हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंजीवाइटिस के बारे में। जिंजीवाइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जिंजीवाइटिस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा या जिंजीवियल इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवियल इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस। डेफिनेशन हो गई इन्फ्लामेशन। कॉज क्या है इसका? तो जिंजीवाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल प्लेग दैट एक्यूमुलेट्स इन द स्पेस बिटवीन the gums and teeth and in calculus tartar that forms on the teeth. So gingivitis is usually caused by bacterial plaque which is formed between gums and teeth के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का प्लेक इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसी बैक्टीरिया प्लेक की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा हो रहा है। ठीक है, ये गम्स है और ये टीथ है और इसके बीच में ये क्या बन गया, प्लेक। अब यही बैक्टीरियल प्लेक जो है वो इन्फ्लामेशन करा रहा है। तो मेन बेसिक तो ये हो गया, जिंजीवाइटिस जो है इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल प्लेक दैट एक्यूमुलेट इन द स्पेस बिटवीन गम्स एंड टीथ के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे बैक्टीरियल प्लेक इज एक्यूमुलेटिंग एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जिंजीवाइटिस। ओके, इतना लिखा हमने। ये जो दीज एक्यूमुलेशंस, ये जो बैक्टीरियल प्लेक एक्यूमुलेट हुआ है, इट मे बी टाइनी, इट मे बी इवन माइक्रोस्कोपिक, बट दिस बैक्टीरिया it produces toxins, it produces some toxins. Okay, it secretes some toxins which inflame, which is responsible for inflammation of the gums. यही inflammation कराता है gums में। बस इतना लिख दिया हमने कॉज, बैक्टीरियल प्लेग के बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? दिस इन्फ्लामेशन कैन ओवर द ईयर्स, अगर थोड़े लंबे टाइम तक अनट्रीटेड रह गया तो इट कैन कॉज डीप पॉकेट्स, इट कैन कॉज डीप पॉकेट्स बिटवीन द टीथ एंड गम। अब गम्स और टीथ के बीच में डीप पॉकेट्स बना सकता है। ठीक है, सड़न हो सकती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसी चीज़ को हम पेरिओडोंटाइटिस भी बोलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हो गई तो इसको पेरिओडोंटाइटिस भी बोलते हैं। तो ये इसका कॉज लिखा है, बैक्टीरियल प्लाग जो है, बैक्टीरियल प्लेग जो है वो इकट्ठा हो जाता है गम्स और टीथ के बीच वाले स्पेस में, और यही बैक्टीरिया जो है इट रिलीजेस सम काइंड ऑफ टॉक्सिन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिंजीवाइटिस के लिए। ओके, तो ये तो पहला बेसिक टाइप हो गया। दूसरा क्या लिखा है? समटाइम्स द इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा कैन सडनली एम्पलीफाई। ओके, समटाइम्स क्या होता है, जिंजीवा का इन्फ्लामेशन इतना खतरनाक तरीके से होता है कि इट कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस। तो एक्यूट अटैक आ रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, अल्सरेशन हो रहा है जिंजीवा में, तो ये वाली कंडीशन आ रही है। तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच माउथ भी बोलते हैं, ट्रेंच माउथ भी बोलते हैं इस कंडीशन को, जहाँ पे एक्यूट सडनली क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है पूरे के पूरे गम्स का। समटाइम्स इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा कैन सडनली एम्पलीफाई, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट कैन कॉज अ डिजीज कॉल एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस ऑल्सो नोन एज ट्रेंच माउथ। इतना लिखेंगे। इटियोलॉजी क्या है, ये कौन कॉज करता है ये इतना खतरनाक? तो इट इज़ ओवर ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्पाइरोकेट वैरायटी का बैक्टीरिया। कौन सा? स्पाइरोकेट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया ये रिस्पॉन्सिबल है एक्यूट नेक्रोसिस अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस के लिए। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइरोकेट वैरायटी का बैक्टीरिया। ओके, इतना लिखा हमने। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स जो हैं, पुअर न्यूट्रिशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ये देखने को मिलता है, ये एकदम नेक्रोसिस अल्सरेशन वाला जिंजीवाइटिस। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके, एंड दिस, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, एकदम इतनी खतरनाक कंडीशन होगी, तो बैड स्मेल फ्रॉम दी माउथ, हेलिटोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, और विथ कंसिडरेबल पेन, साथ साथ में बहुत खतरनाक पेन भी होगा। तो ये दो कंडीशन हमें लिखना है कॉज के अंदर। सबसे पहले तो बैक्टीरियल प्लेग के बारे में बताना है, और दूसरा हमें एक्यूट नेक्रोसिस अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस के बारे में बताना है, जो कि कौन कॉज कर रहा है? स्पाइरोकेट। ठीक है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स बताने हैं। आगे क्या लिखा है? सडन ऑनसेट ऑफ जिंजीवाइटिस इज इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, अगर हमें सडन ऑनसेट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स देखने को मिले या इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा देखने को मिले, तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग वायरल इटियोलॉजी हो उसके अंदर, एंड इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्रशिंग और इनएडिक्वेट फ्लॉसिंग, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से ये हो सकता है। तो ये तो हमने लिख दिया कॉज। सबसे पहले हमने लिखा डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा, जिंजीवियल इज कॉल्ड जिंजीवाइटिस। फिर कॉज लिखा कि बैक्टीरियल प्लेग एक्यूमुलेट्स बिटवीन द स्पेस बिटवीन गम्स एंड टीथ
Okay, and these bacteria release some toxins which are responsible for inflammation of gingiva. And second is acute necrotizing ulcerative gingivitis, which is caused by spirochete variety of bacteria, and it is very dangerous. ओके और इसके रिस्क फैक्टर पुअर न्यूट्रिशन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, बैड स्मेल फ्रॉम माउथ एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. इतना लिखा है इनएडिक्वेट ब्रशिंग और फ्लॉसिंग्स की वजह से होता है ये. सिम्टम्स क्या लिखेंगे? अब इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा है तो स्वलन गम्स रहेंगे, गम्स जो हैं वो स्वलन रहेंगे, माउथ सोर्स होगा. ओके, शाइनी गम्स, स्वलन शाइनी गम्स, गम्स दैट आर पेनलेस, ब्लीडिंग गम्स, ईजीली ब्लीड करते हैं जेंटल ब्रशिंग में या फिर फ्लॉसिंग मुंह साफ करते टाइम. ठीक है, तो गार्गल वगैरह. ठीक है, तो गम्स दैट ब्लीड इजीली, गम्स दैट आर पेनफुल, शाइनी गम्स, स्वलन गम्स, माउथ सोर, ब्राइट रेड और पर्पल कलर गम्स, gums that each with varying degree of severity, itching gums, receding gum line also. So this is the symptom. ये symptom है. ठीक है, तो ये टोटल 8 symptoms हैं. swollen gums, shiny gums, gums that are painless when pressure is applied some type of pain is there, gums that bleed easily, gums that itch easily with severity, receding gum line is also important. okay, उसमें माउथ सोर्स और ब्राइट रेड और पर्पल गम्स. ठीक है, तो ये साइंस हो गए. अब प्रिवेंशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजीवाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू गुड रेगुलर ओरल हाइजीन. ओके, रेगुलर ओरल हाइजीन से क्या समझते हैं? डेली ब्रशिंग एंड डेली फ्लॉसिंग करना है. और प्लैक कंट्रोल रिगरस प्लैक कंट्रोल प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद पेरियोडोंटल स्केलिंग एंड क्यूरेटाज, ये सभी करना है. तो प्लैक कंट्रोल भी करना है हमें. तो ये तो हो गया रेगुलर ओरल हाइजीन करके हम मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. अब किसी को हो ही गया है तो उसका ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट, अ थॉरो क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, थॉरो क्लीनिंग करनी होगी हमें टीथ एंड गम्स की. आगे क्या लिखा है? परसिस्टेंट ओरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. द रिमूवल ऑफ प्लैक इज़ यूजुअली नॉट पेनफुल. गार्गलिंग ऑफ ब्राइन वाटर कैन हेल्प. तो गार्गल करवाना है उसको ब्राइन वाटर से. ठीक है, गार्गलिंग ऑफ ब्राइन वाटर इज़ हेल्पफुल. ओरल हाइजीन इंक्लूड्स डेली ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग. ओके, it will prevent the recurrence of gingivitis. and last is antibacterial rinse देना है. antibacterial rinses और माउथ वॉश इन पर्टिकुलर. कौन सा वॉश लिखा है इनने? क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट 0.2% सोल्यूशन उसका. इट मे रिड्यूस द स्वेलिंग एंड लोकल माउथ जेल्स विच आर यूजुअली एंटीसेप्टिक एनेस्थेटिक, इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो हेल्पफुल एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश के बारे में बताया है, स्पेसिफिकली CD. ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट 0.2% का ये बताया इन्हें सोल्यूशन. ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट लिखा है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना है. तो ये हो गया हमारा जिंजीवाइटिस के बारे में. डेफिनेशन लिखना, कॉज लिखना, सिम्टम्स लिखना है. 8 सिम्टम्स हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट. तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है या 2 मार्क्स जैसे है उस तरीके से हमें लिखना है.